रामचंद्र की जय। हर 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 महादेव हर हर महादेव। 15 तारीख को आने वाली है शिवरात्रि। हम शिव की कथाएं आज करेंगे और शिवरात्रि के याद में अगली मंगलवार की हम शिव जी की कथाएं लेने वाले हैं। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे ये कथा कि शिव और पार्वती दोनों बैठे थे हिमालय पर्वत पर, है ना, कैलाश पर्वत पर। तो वहाँ से देखती हैं जो माता सती होती है, वो राम भगवान को देखती है कि राम भगवान ऐसे वन में भटक रहे हैं। और किसको ढूंढ रहे थे? राम भगवान किसको ढूंढ रहे थे? हरण। कौन बताएगा? हरण। हाँ, हरण। नहीं, ऐसे वैराग में किसको ढूंढ रहे थे? शिव भगवान। अपनी धर्म पत्नी को कौन घुमा गई थी? सीता। कौन उठा के लेके गया था सीता को? रावण उठा के गए थे। तो राम क्या कर रहे थे? राम भटक रहे थे, वैराग में वन में भटक रहे थे। तो माता सती ऊपर से देखती हैं और वो कहती है ये तो साक्षात विष्णु के रूप है, फिर ये क्यों भटक रहे हैं? ये तो विष्णु के रूप है, ये तो अपनी पत्नी को ढूंढ सकते हैं। तो मुझे तो डाउट हो रहा है, मुझे तो शक हो रहा है कि वाकई ये विष्णु के अवतार हैं क्या? तो शिव जी नाराज हो जाते हैं। शिव बोलते हैं सती ऐसे मत बोलो, वो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वो इंसान बनकर पृथ्वी पर गए हैं, तो वहाँ पर वो अपनी शक्तियाँ नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पर उनको मनुष्य के जैसे ही रहना है, ताकि हम सब लोग सीख सकें, ताकि मनुष्य सीख सके उनमें से कुछ। अगर वो अपने पावर्स दिखा देंगे, ढूंढ लेंगे सीता को खुद ही, तो हम इंसान क्या सीखेंगे? जब शिव भगवान ये चीज़ उनको बताते हैं, तो माता सती को फिर भी जो क्यूरोसिटी थी, जो भी उनका था, भाई मैं देखूँ ये वाकई विष्णु का अवतार है क्या, तो मैं इनको टेस्ट करूँगी एक बार। बैठ जाओ, इनको टेस्ट करूँगी एक बार। तो क्या करती है सती जो है, वो सीता का रूप धारण करके नीचे जाती है। किसके सामने गई? सीता का रूप धारण करके किसके सामने गई? राम भगवान के सामने। तो राम भगवान उसको आते ही, वो दिख तो सीता की जैसे रही थी, लेकिन राम भगवान उसको देखते ही पहचान गए कि ये सीता नहीं है, ये कौन है? माता सती है। हाथ जोड़कर जाके प्रणाम करते हैं, कहते हैं माता आप कैसे हो, कैसे आए हो, मेरे गुरु कैसे हैं, मेरे शिव जी कैसे हैं? तो ये बहुत शर्मिंदा हो जाती है कि मैं चेक किसको कर रही थी, मैं टेस्ट किसको कर रही थी? मैं साक्षात विष्णु के अवतार राम जी को मैं टेस्ट कर रही थी, मैं उनको चेक कर रही थी। तो ऊपर जाके रोकर शिव जी को बताती है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे राम जी को चेक नहीं करना चाहिए था, मुझे राम जी को परीक्षा नहीं लेनी थी। अभी महादेव क्या कहते हैं? महादेव कहते हैं मेरे गुरु ने, विष्णु उनका गुरु है, मेरे गुरु ने आपको क्या कह के पुकारा? क्या कह के पुकारा गुरु ने? माँ कह के पुकारा। अब मैं आपको माँ की नज़र से देखूंगी। तो वो अपनी तपस्या में लीन हो गए और माता जो सती है वो बैठ के रो रही है कि मैंने क्यों राम जी की परीक्षा ली, मैंने क्यों इतनी बड़ी गलती की। ना मुझे वो माँ कह के बुलाते, ना अभी मुझे पति से ये सुनना पड़ता कि मैं भी तुझे माँ के जैसा देखूंगा, मैं तेरे को पत्नी के जैसा नहीं देखूंगा। तो रो ही रही होती है, दुखी होती है, उदास होती है। एक दिन हो जाता है, दूसरा दिन हो जाता है, तीसरा दिन हो जाता है। फिर वहाँ पर उसको पता चलता है कि पिताजी ने घर पे यज्ञ रखा है। शिव जी से पूछती है कि मैं जाऊँ उस यज्ञ में? शिव जी बोलते नहीं मत जाना, मुझे लगता है वहाँ कुछ अनर्थ होगा, और तू इनवाइटेड भी नहीं है, तेरे को तो इनविटेशन भी, निमंत्रण भी नहीं आया है तुझे, तो तुम क्यों जाओगी? तो इसको बहुत गुस्सा आता है। कहती है तुम मुझे एक साधारण स्त्री के जैसा देख रहे हो, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मुझे तंत्र मालूम है, मैं जाऊँगी मेरे पिताजी के घर पे। शिव जी बोलते हैं मत जाना, कुछ अनर्थ हो जाएगा। वो कहती है नहीं मुझे जाना है। तो जब जिद करती है जाने की, जब शिव जी मना कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी तंत्र साधना यूज़ करती है। तंत्र साधना यूज़ करके 10 रूप अपने बना लेती है। कौन से 10 रूप बना लेती है? पहला रूप होता है माँ काली का, दूसरा रूप होता है माँ तारा का,
तीसरा रूप होता है माँ त्रिपुरा सुंदरी का, चौथा होता है माँ भुवनेश्वरी का, पांचवा होता है माता छिन्नमस्ता का, छठा होता है माता भैरवी का, सातवां होता है माता धूमावती का, आठवां होता है माता बगलामुखी का, नौवां होता है माता मातंगी का, और 10वां होता है किसका? 10वां होता है माता कमला का। ऐसे 10 रूप 10 दिशाओं में दिखा देती है। तो शिव जी को बहुत गुस्सा आता है कि इतनी छोटी सी बात, मैं खाली उसको बोल रहा हूँ पिताजी के घर पे मत जाओ, वो इतने मुझे रूप दिखा रही है, अपनी तंत्र साधना को यूज़ कर रही है, तो शिव जी नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर सती जाती है अपने पिताजी के घर पे, इनवाइटेड नहीं थी फिर भी जाती है। तो दक्ष वहाँ क्या करता है? दक्ष वहाँ पे बहुत उनकी बेइज्जती करता है कि तुम क्यों आई हो, तुम भिखारी की बीवी हो, भिखारी शब्द भी यूज किया है, और शिव जी को पता नहीं कौन से नाम से बुलाया है। माता सती से बिल्कुल सहन नहीं होता है कि मेरे पति के लिए ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं। तो वो क्या करती है, वहाँ पर जो अग्नि जल रही थी यज्ञ की, वहाँ पर अपनी आहुति दे देती है, और आहुति देने के पहले वो कहती है कि मैं फिर से आऊँगी और मैं फिर से आके किससे शादी करूँगी? शिव जी से शादी करूँगी। तो सती आहुति दे देती है और फिर से क्या बन के आती है? क्या बन के आती है फिर से? बोलो बोलो। पार्वती। पार्वती जी बन के आती है। सती अपनी आहुति दे देती है और फिर से क्या बन के आती है? पार्वती बन के आती है। अब पार्वती बन के तो आ गई, हिमालय की पुत्री बन के आती है। सबको आवाज़ सुनाई दे रहा है ना? फैन का आवाज़ थोड़ा आ रहा है क्या? नहीं ना, सुनाई दे रहा है। तो हिमालय की पुत्री बन के आती है, पार्वती बन के आती है, जिसको हम बोलते हैं शैलपुत्री। शैल का मतलब होता है पत्थर, पत्थर की पुत्री जो है शैलपुत्री। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसके लिए वर ढूंढ रहे थे कि भाई हम इसकी शादी करवाएं। तो ये भी जब अपने लिए प्रार्थना कर रही थी कि मुझे सही वर मिल जाए, तो नारद मुनि आकर बताते हैं कि आपका वर तो ऑलरेडी आपके लिए वेट कर रहा है, आपके लिए तपस्या कर रहा है, तो आपको उसी से शादी करनी है, आपको शिव जी से ही शादी करनी है। तो कहती है अब मैं उनको तपस्या से उठाऊंगी कैसे? बोला आप भी तपस्या करो, ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करो, ब्रह्मा जी जाके शिव जी को उठाएंगे। तो माता सफ़ेद वस्त्र पहन लेती है, हाथ में लेती है करमंडल, उसमें पानी रहता है, और कड़ी तपस्या करती है। 10,000 वर्ष माता ने तपस्या की। पहले कुछ साल माता ने सिर्फ बेलपत्र खाए, कुछ साल माता ने सिर्फ फल खाए, 5,000 साल उसने सिर्फ फल खाए, 2-3 हज़ार साल सिर्फ बेलपत्र खाए। उसके बाद सब खाना पीना बंद कर दिया। ब्रह्मा जी राजी हो गए, कहे आपकी जो तपस्या है उससे हम प्रसन्न हुए हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो, क्योंकि हमने दानव को वर दे के रखा है कि शिवजी और पार्वती के जो बच्चे होंगे वही आके दानव का वध करेंगे। तो आप दोनों की शादी होगी तो बच्चे होंगे तो दानव का अंत हो जाएगा। तो हम भी वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों का मिलन हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? कहते हैं मैं कामदेव को भेजूंगा, कामदेव जाएंगे और शिव जी को उठा कर लाएंगे उनकी तपस्या से, तो उनको तपस्या से जगाएंगे। तो कामदेव जाते हैं, पर कामदेव को पता नहीं है कि शिव जी बहुत गुस्से वाले हैं। तो कामदेव क्या करते हैं? एक तीर छोड़ देते हैं, एक तीर छोड़ देते हैं। तो वो तीर जैसे ही शिव जी के पास जा रहा था, वो तीर जैसे ही शिव जी के पास जा रहा था, तो शिव जी अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। तो कामदेव क्या हो जाते हैं? कामदेव भस्म हो जाते हैं, राख बन जाते हैं। तो उनकी बीवी जो है रति नाम है उसका, वो रति रोती हुई आती है और वो आके शिव जी को कहती है, ब्रह्मा जी को कहती है कि आप ही ने भेजा था ना, किसको जगाने के लिए भेजा था?
कामदेव को कहाँ भेजा था? किसको जगाने के लिए? शिव को जगाने के लिए। आप ही ने भेजा था और शिव जी ने इनको भस्म कर दिया है। तो अभी आप ही मेरे कामदेव को जगा कर दो या नया बना के दो। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? नया निर्माण करके देते हैं उनको कामदेव। और इस तरह से जब ब्रह्मा जी की ब्लेसिंग होती है, विष्णु जी की ब्लेसिंग होती है, तब जाके पार्वती और शिव जी की शादी हो जाती है। हर हर महादेव। बोलो रामचंद्र भगवान की। आयो लाल कयो झूले। बोलो बाबा हरदास राम साहेब की। तो शिवरात्रि पे यही होने वाला है, शिव जी का और पार्वती जी का मिलन होने वाला है। उनकी शादी की रात होती है, ऐसे बोलते हैं ना भाई, शिवरात्रि उन दोनों की शादी की रात है। बोलो बाबा हरदास राम साहेब की जय। बोलो बाबा हरदास राम साहेब की जय। वो द्वारा खोल के रखना यद तेरी लाल नुमाना है। वो द्वारा खोल के रखना यद तेरी लाल नुमाना है। वो अज तेरी लाल नुमाना है, सारी संगत नुमाना है। अज तेरी लाल नुमाना है, सारी वो सबको खोल के रखना यद तेरी लाल नुमाना है। सबको बोल के रखना यद तेरी लाल नुमाना है। ओ प्रेम से बोलो जय माता, सारे बोलो आवाज न आई। ओ आगे वाले, ओ पीछे वाले, ओ ताली बजाते द्वारा खोल के रखना यद तेरी लाल नुमाना है। द्वारा खोल के रखना यद तेरी लाल नुमाना है। दूरो दूर मैया बछड़ी आए, दूरो दूर मैया तेरे लिए माँ छत्र ले आई। तेरे लिए माँ छत्र ले आई। द्वारा खोल के रखना कि तुझको छत्र चढ़ाना है। द्वारा तुझको छत्र चढ़ाना है, तेरा दर्शन पाना है। तुझको छत्र चढ़ाना, तेरा दर्शन पाना है। सबको बोल के रखना कि अज तेरी लाल नुमाना है। सबको बोल के रखना कि अज तेरी लाल नुमाना है। मैया का चोला है रंगला, शेरा वाली का चोला, जोता वाली का चोला, माँ वैष्णो का चोला। ओ लाल मैया का लाल चोला है रंगला 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 रंगला। मैया का चोला है रंगला, शेरा वाली का चोला, मेरी मैया का चोला है रंगला। शेरा वाली मैया मेरी, आवाज का नहीं सबई। शेरा वाली मैया मेरी, जोर से। जोता वाली मैया मेरी, जोता वाली सबको करे निहाल। चोला है रंगला 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 रंगला
प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है यहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। ऊंचे पर्वत बन निराला, ऊंचे पर्वत बन निराला, ऊंचे पर्वत बन निराला, आके शीशने वाली संसार भवानी, शीशने वाले संसार भवानी। प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है, प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी। चली आओ चली आओ चली आओ चली आओ चली आओ चली आओ चली आओ, एक बार चली आओ सरकार चली आओ, एक बार चली आओ सरकार चली आओ, शीरा वाली चली आओ, जोता वाली चली आओ, शीरा वाली चली आओ, जोता वाली चली आओ, चली आओ 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 चली आओ, एक बार चली आओ सरकार चली आओ, एक बार चली आओ सरकार चली आओ। मेरी चोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता, मेरी चोली छोटी मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई, सोई तकदीर जगाई, ये बात नसली सुनाई, मैं खुद बीती बतलाता, मुझे इतना दिया मेरी माता, मैं खुद बीती बतलाता, मुझे इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मान मिला सन्मान मिला गुणवान मुझे संतान मिली, मान मिला सन्मान मिला गुणवान मुझे संतान मिली, दान मिला नित ध्यान मिला, माँ से ही मुझे पहचान मिली, दान मिला नित ध्यान मिला, माँ से ही मुझे घर बार दिया मुझे माने, विष मार दिया मुझे माने, घर बार दिया मुझे माने, विष मार दिया मुझे माने, हर बार दिया मुझे माने, हर बार दिया मुझे माने। मैं जब जब मांगने जाता, मुझे इतना दिया मेरी माता, मैं जब जब मांगने जाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी इतना दिया मेरी माता। मेरा रोग कटा मेरा कष्ट मिटा, हर संकट माँ ने दूर किया, मेरा रोग मिटा मेरा कष्ट मिटा, हर संकट माँ ने भूले से कभी जो गुरूर किया, मेरे अभिमान को चूर दिया, झूले से कभी मेरे अभिमान को मेरे अंग संग हुई सहाई, भटके को राह दिखाई, क्या लीला माँ ने
मैं कुछ भी समझ ना पाता, मुझे इतना दिया मेरी माता। मैं कुछ भी समझ ना पाता, मुझे इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी इतना दिया मेरी माता। बोलो गोदरी वाले श्याम की हर 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 महादेव। हुआ ऐसे था, शिव पार्वती की शादी हो गई तो शिव जी कहते हैं पार्वती मैंने ना एक नई गेम बनाई है, चलो दोनों मिलके बैठ के क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। हम लोग भी खेलते हैं ना घर पे। कौन सी गेम खेलते हो? कौन सी गेम खेलते हो घर पे? कुछ तो खेलते रहेंगे ना घर पे। लूडो, यस, और ऊनो खेलते हैं। वैसे ही भगवान ने एक गेम बनाई, शिव जी ने। हाँ, ये भी खेलते हो भाई। ऐसे ही बिना पैसे के खेलो तो अच्छी है, टाइम पास के लिए। हाँ, बाकी पैसों से जो खेलते हैं वो एक अच्छा, किसी ने बोला कि इसको सिंधी में हम क्या बोलते हैं, ताश या पत्ते। एक अच्छा किसी ने बोला कि कुछ तो ताश खेलोगे, कुछ तो अच्छा बताया, मैं भूल गई हूँ। ठीक है, तो नहीं खेलना चाहिए, ताश और पत्तों से दूर रहना चाहिए, पैसों से तो बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए। ऐसे बन सकता है ना, खेलना से ताश जीवन। हाँ, ऐसे कुछ है। हाँ, राइट, ऐसा भी कुछ है। जेकी खेलना ताश थी वेंदा सत्यानाश, ये कुछ था है। क्या तो बुधायो मचनो ॾाढो सुठो बुधायो था। ठीक है, अभी हुआ ये, शिव जी ने गेम बनाई। शिव जी ने कौन सी गेम बनाई? शिव जी ने 64 बनाई, है ना। 64 मालूम है ना किसने किसने खेली थी 64? शकुनी एक्सपर्ट था, कौरव ने खेली थी, पांडव ने, पर बनाई किसने थी? बनाई थी हमारे शिव जी ने। तो शिव जी कहते हैं इसमें हम ऐसे करेंगे, पासे रहेंगे, इसमें हम पासे फेंकेंगे और जो जीता वो सामने वाले से जो चीज़ मांगेगा वो देना पड़ेगा। बोलते हैं ठीक है, ये तो बहुत आसान है। तो जब खेलना शुरू किया और जब खेल रहे हैं तो हर बार पार्वती हारती जा रही है ना। पार्वती पहले हारती जा रही है और बाद में ऐसे हुआ कि शिव जी पार्वती ये कर रही थी, सॉरी, पार्वती जीत रही थी, हार नहीं, पार्वती जीत रही थी। तो शिव जी को बोलती है अभी पहले आपका नाग मुझे दे दो, अब आपका चंद्र मुझे दे दो। ऐसे एक एक करके उनसे चीज़ें मांगती जाती है। कैलाश मुझे दे दो। तो शिव जी ने बोला ओके, कैलाश भी तेरे को दे दिया। अब ये कैलाश दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, नाराज होते नहीं हैं, बताता ये तो गेम है, लेकिन फिर भी ऐसे दिखावा करते हैं कि मैं बहुत नाराज़ हो गया हूँ और नीचे आ जाते हैं, कैलाश छोड़ के नीचे आ जाते हैं। वहाँ पे आता है कार्तिकेय, आके पूछता है माँ पिताजी नहीं दिख रहे हैं। बोलती है वो रूठ के चले गए हैं, हमने अभी गेम खेली, उन्होंने ही बनाई थी ये गेम और वो हार गए, मैं जीत गई, तो वो कैलाश में मुझे दे के चले गए। तो कार्तिकेय बोलता है मैं जाता हूँ, मैं पिताजी को मना कर लाता हूँ। इतने में गणेश जी आ जाते हैं, वो आके पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं। उनको भी सेम बताती है कि ये हार गए थे और सब कुछ हार के कैलाश में मुझे दे के नीचे चले गए। गणेश बहुत सयाना था। गणेश जाता है, पिताजी को जाके बोलता है कि पिताजी चलो, माँ उधर दुखी बैठी है, ये तो गेम थी ना, आप फिर से चल के खेलो। बोलता है फिर से पार्वती से पूछो, ये फिर से खेलेगी गेम तो मैं आता हूँ। तो ऊपर जाके पार्वती को पूछते हैं माता आप फिर से खेलोगे गेम? बोलती है हाँ मैं फिर से खेलूंगी, तुम बुलाओ उसको। तो इस बार विष्णु भगवान को बुलाते हैं शिव जी, इतनी छोटी सी गेम के लिए। उसको कहते हैं विष्णु को तुम ना मेरे पासे बन जाओ। तुम क्या बन जाओ? मेरे पासे बन जाओ।
और मैं जो नंबर बोलूँगा तुम वही नंबर उसमें दिखाना। तो ऐसे हुआ, चीटिंग वाली गेम हो गई। तो शिव जी ऐसे पासे फेंक रहे हैं, वही नंबर आ रहा है जो शिव जी को चाहिए। तो यहाँ पार्वती अभी हारती जा रही है। तो गणेश को सहन नहीं हो रहा है कि मेरी माता क्यों हार रही है। उसका अपनी माँ में प्राण बसे हैं गणेश जी के, मेरी माता क्यों हार रही है। तो समझ जाता है कि ये जो पासे है ना, इस पे कुछ तो शक्ति है। बैठता है ध्यान में आंखें बंद करके कि ये पासे में किसकी शक्ति है। क्या पता चला उसे, कौन था वो पासे में? विष्णु भगवान के। जाकर माँ को बताते हैं, माँ ये तुम कभी जीतोगी नहीं गेम, क्योंकि ये पासे में कौन आ गया है? पासे में विष्णु भगवान आ गए। तो वहाँ पे विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, माफी मांगते हैं। पार्वती थोड़ा नाराज हो जाती है, लेकिन शिव और विष्णु मिलकर उनको मना लेते हैं। और इसके बाद दोनों अच्छे से, तीनों जो पूरी फैमिली थी वो अच्छे से रहते हैं। तो कहने का मतलब देखो, भगवान को भी चाहिए कि मैं जीतूं, तो वो भी कुछ ट्रिक करते हैं, भाई मैं भी अपनी पत्नी से जीतूं। और अपने मित्र को लेकर जाते हैं कि आप हमारे पासे बन जाओ और हमको जीताना। लेकिन गणपति के पास इतनी बुद्धि है, गणपति माँ से इतना प्यार करता है कि बता देता है कि माता ये पासों में कौन है? ये पासों में विष्णु भगवान है, और आपको दोनों चीट कर रहे हैं। बोलो हर हर महादेव, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गोदरी वाले घनश्याम की जय। तो देखो, सबके साथ ये चीज होती है। हमें कभी कभी गुस्सा आता है कि सामने वाला हमसे चीटिंग कर रहा है, तो भगवान के साथ भी ये चीज हुई है ना? शिव जी के साथ भी हुई है, पार्वती माता के साथ भी हुई है। जैसे न्योते का था, पूरे दुनिया को बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। तो ये सब कथाओं में से हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें कॉमन हैं, और हम इन चीज़ों को बहुत क्या करते हैं, सीरियसली लेते हैं। तो इन सब कथाओं में से हमें देखना है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो एक कॉमन चीज़ हो रही है, कुछ नया नहीं हो रहा है, और हमें इसका ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए। देवताओं की नहीं टली तो फिर इंसान की कहाँ से टलेगी। इसीलिए हमें हर वेले क्या करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। तो मिलकर क्या बोलेंगे, तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात गुरु जी, आवाज मारे सभी, गुरु जी। मेरी बनी रही थी बात गुरु जी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी, गुरु जी शुक्र करा। सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। कट गई अंधेरी रात गुरु जी शुक्र करा, हुई अमृत सी बरसात गुरु जी, गुरु जी शुक्र करा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, प्यारा दिया परिवार गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरा जीत लिया विश्वास गुरु जी, मेरे अंग संग बस हो आप गुरु जी शुक्र करा। जन्मों की बुझ गई प्यास
गुरु जी शुक्र करा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा समाय। गुरु जी सदा समाय, तेरे नाम हुए हैं श्वास। गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तूने हर पल दिया मेरा साथ। गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी खाली न गई दरखास्त। गुरु जी सरकारों के सरकार। गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ओम नमो शिवाय, सारे बोलेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा समाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा समाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी घर आई हैं आज। गुरु जी शुक्र करा। जागे हुए सोए पाप। गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। जागे सोए हुए पाप। गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। जो खाए तेरा प्रसाद। गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। सरकारों के सरकार। गुरु जी शुक्र करा, सरकारों के सरकार। गुरु जी सभी से बता दो। गुरु जी ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा समाय। तेरा प्यारा लगे दरबार। गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तूने दोबारा बुलाया आज। गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तेरा दर आया मुझे रास। गुरु जी शुक्र करा, तेरा दर आया मुझे रास। गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा समाय। सारे बोलेंगे शिव जी। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा समाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा समाय। रोते को हंसाया आज। गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। दिए प्यारे से लम्हात। गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मिले सुखों की सौगात। गुरु जी मेरी सुन ली तू अरदास। गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा समाय। ओम नमो शिवाय, तूने बेड़ा लगाया पार। गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। सुख चैन की हुई बरमार। गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तेरा मिल गया आशीर्वाद। गुरु जी सबके तुम पालनहार। गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ओम
शिव जी सदा सहाय, मुझे आपसे कहना है गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। आज बस में नहीं जज्बा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी अखियाँ आज है नम, गुरु जी अवस्था है बिल्कुल, मेरी शगनों वाली रात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। आई शगनों वाली रात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर बोलो पार्वती माता की जय। हुआ ये था, शिव जी हैं बहुत भोले भाले। शिव जी के छोटे से मंदिर में जो बहुत दिनों से बंद पड़ा था, होता यही है ना भाई, इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे मंदिर हैं, लेकिन इंसान को जाने की टाइम नहीं है ना। क्या करता है इंसान, रीजन ढूंढता है भाई मैं कम से कम समय मंदिर जाऊं, हाँ बाहर से ही माथा टेक के चले आए। तो लाखों मंदिर है, लेकिन सभी के सभी खाली पड़े हैं। हफ्ते में एक दिन या पूरे दिन में आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पे कुछ तो सत्संग कीर्तन होता है, बाकी दिन तो मंदिर खाली ही पड़े हैं। बाकी देखोगे ना, जो दूसरे कास्ट के हैं या दूसरे रिलीजन के अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे नेम है, दूसरे रिलीजन में नेम है। सब लोग मिलकर अपने गुरुद्वारे देखें हम, या फिर हम चर्च देखें, मस्जिदें देखें, दरगाहें देखें, वहाँ पे यूनिटी है, सब लोग जाते हैं। लेकिन मंदिरों में क्या हुआ है, लोगों को सोचना पड़ता है भाई जाएं नहीं जाएं, फिर बोलते हैं बुलावा नहीं आया है। ये तो एक अलग ही एक्सक्यूज बन गया है कि बुलावा नहीं आया है। तो हमें रीज़न ढूंढना चाहिए कि हम जाएं मंदिर, क्योंकि जाएंगे तो वहाँ से कुछ पाकर ही आएंगे, कुछ खोकर नहीं आएंगे, है ना। मंदिर से हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हुआ ये था, शिव जी का मंदिर जूना पुराना खंडर हो गया था, कोई जाता नहीं था। वहाँ पर एक चोर जाता है, कहता है जाऊँ देखूँ कुछ मिल जाए खाने के लिए, उसको भूख भी लगी थी। तो वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था, उसको कुछ दिख नहीं रहा था। एक उम्मीद थी उसको कि मुझे यहाँ पे कुछ दिखेगा, तो उसको एक कपड़ा दिखा, एक लकड़ी दिखी। उसने बोला क्यों ना मैं इसको जलाऊं, कुछ रोशनी में भी, रोशनी में कुछ मिल जाए। तो उसने वहाँ से एक जूना कपड़ा उठाया और एक लकड़ी उठाई। क्या बन गया उसमें से, मशाल बन गई। तो उसने क्या किया, माचिस भी वहाँ पड़ी थी लकीली, तो उसने क्या किया, वो मशाल बनाकर उधर रख दी उसने। और उसने ढूंढा पूरा मंदिर, उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला, और वो मशाल वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चला गया। इतने में वहाँ पे शिव जी प्रकट होते हैं। बोले कौन है ये भक्त मेरा जिसने मेरे अंधेरे वाले मंदिर में आके उजाला किया, इसको तो मैं कुबेर बना दूंगा। क्या बना दूंगा, इसको मैं कुबेर बना दूंगा। तो उसको धन धान्य का मालिक बना दिया, इसको कुबेर बना दिया। सिर्फ क्या किया उसने, मंदिर में रोशनी की।
तो जो भी मंदिर में आके शाम को दिए जलाते हैं, भगवान उनको क्या कर देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, धन धान्य दे देते हैं उनको। तो इतनी महिमा है मंदिर की। हमारे सब जितने भी हमारे पुराण हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ बोले हम, वेद हैं, सब में यही बताया हुआ है कि मंदिर जाओगे कुछ न कुछ पाकर आओगे। वो देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमें लेने के लिए टाइम नहीं है। क्या बोलते हैं हम लोग, वठी वठी तो थकने पर न थकंदोरा, वठी वठी तो थकने संत सखा जो आहे असांजो बाबा हर दसराम, संत सखा जो आहे असांजो बाबा वठी वठी तू तकने वरदी न तकदोरा, संत सखा जो आहे असांजो बाबा हर दसराम, संत सखा जो आहे असांजो बाबा श्याम आहे बाबा दींदो सबके खुशियों जाम आहे, गोदरी अवारो घनश्याम आहे बाबा दींदो सबके खुशियों जाम आहे। महर सदा वसती जित संत करन विश्राम, संत सखा जो आहे असांजो बाबा हर दसराम, संत सखा जो आहे असांजो बाबा गेलाराम, सिंधिन जो सर ताज असाई कल युग में अवतार असाई, सिंधिन जो सर ताज असाई कल युग में अवतार असाई। महर सदा आवसली जित संत करन विश्राम, महर सदा आवसली संत सखा जो आहे असांजो बाबा गेलाराम, संत सखा जो आहे असांजो बाबा हर दसराम, वठी वठी तू तकने पर दीन तकदोरा, संत सखा जो आहे असांजो बाबा हर दसराम, संत सखा जो आहे असांजो बाबा गेलाराम। हर 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 हर। क्यों महादेव को याद कर रहे हैं आज, कौन बताएगा? क्योंकि 15 तारीख को क्या है, महाशिवरात्रि। तो 15 है शायद, 15 तारीख को है। यस, हाँ। अभी शिवरात्रि की सब लोग ध्यान से कथा सुनेंगे। मैं बीच में सवाल पूछने वाली हूँ सबसे, है ना? बहुत कथाएं मिस कर दी, जो लोग लेट आए हैं उन्होंने नहीं सुनी। अभी ये तीसरी कथा चल रही है शिव जी की। तो हुआ ये था, शिवरात्रि थी और एक पुजारी था, उसके बेटे का नाम यज्ञदूत था, शायद तो यज्ञदूत उसके बेटे का नाम। पुजारी था, उसका बहुत नाम था, लेकिन जो यज्ञदूत था वो अलग आदतों में चला गया था। उसको हर एक आदत थी, जुआ की आदत, शराब पीने की आदत, है ना, हर एक बुरी आदत थी उसमें।
तो पिताजी बहुत नाराज हो जाते हैं और पिताजी इसको घर से निकाल देते हैं, भाई तुम मेरे घर से निकल जाओ। ये चला जाता है जंगल में। जंगल में उसको फल मिलते थे, वो फल उठा के खाता था, उसको खाना नहीं मिलता था, तो अकेला रह रहा था। एक दिन उसको खुशबू आती है प्रसाद की, तो कहता है यहाँ से कोई तो शायद गांव वाले गुजर रहे हैं और मुझे लगता है उनके हाथ में प्रसाद है। उसमें सीरा था, पूरी था, है ना। तो होता ये है कि जब जाता है तो जंगल के रास्ते पे देखता है एक ग्रुप जा रहा था, बहुत सारे लोग थे, उनके हाथ में बड़े बड़े थाल थे, वो प्रसाद लेकर जा रहे थे। शिवरात्रि का दिन था और व्रत रखते हैं लोग शिवरात्रि में, सुबह से शाम तक कुछ खाते नहीं हैं, और जो फल है, फ्रूट्स हैं, या जो भी खाना बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, वो लेकर जाते हैं। हलवा, पूरी, वो सब बनाकर, खीर बनाकर लेकर जा रहे थे। तो उसको वहाँ पर क्या आ गई थी, खुशबू आ गई। उसने आगे आकर देखा कि सबके हाथ में प्रसाद है, सबके हाथ में खीर है, पूरी है, तो क्या करता है, उनके पीछे पीछे जाता है कि कहाँ तो ये लोग रखेंगे, कहाँ तो ये लोग बांटेंगे, तो मैं भी मांग लूंगा, मुझे भी मिल जाएगा। उसको नहीं पता ये लोग कहाँ जा रहे हैं, शिव मंदिर जा रहे थे। और पहले ज़माने में मंदिर कितने भी दूर हो लोग चल कर जाते थे। अभी भी देखते हो ना, जब भी क्या होता है, वो पालकी कहाँ से कहाँ तक पैदल जाते हैं, 1 महीना पैदल चलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, आज रिक्शा नहीं है, आज मंदिर नहीं जाएंगे, पैदल आने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमें जितने हम पद चलेंगे मंदिर के लिए, एक एक पग हमें एक एक हवन का फल देने वाला है। कहते एक एक पग जब उठाते हो, एक एक कदम जब उठाते हो, तो उतने हवन का फल आपको मिल जाता है। घर से भी जब निकलते हो, भले रिक्शा स्टैंड तक आते हो, तो उतने कदमों का भी आपको क्या मिल जाता है, फल मिल जाता है। तो हमारा एक भी कदम जो है वो वेस्ट नहीं होता है, हमें हर एक कदम का जो है वो फल मिलता है। तो इसीलिए पहले ज़माने में लोग पैदल पैदल, अभी भी जैसे पालकी में मैं देखती हूँ 1 महीना बेचारे पैदल चल के जाते हैं, फिर पैदल चल के वापस आते हैं, है ना। तो उनको भगवान उतनी शक्ति भी देता है। हुआ ये इनके पीछे पीछे जाता है और वहाँ उन लोगों ने प्रसाद रख दिया, क्योंकि शिवरात्रि के दिन रात को भी खाना नहीं खाते हैं, सुबह को खाते हैं खाना। तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और सब सो गए वहाँ मंदिर में। अगले दिन सुबह उठकर वो प्रसाद खाने वाले थे। शाम को उन्होंने आरती की, सत्संग की। तो ये जो यज्ञ दूत था, जो खराब हो गया था आदतों में, जिसको पिताजी ने निकाल दिया था, जो जंगल में भटकता था, इनके पीछे 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 मंदिर पहुंच गया और वहाँ बोलता है, अरे ये तो चला ही नहीं रहे प्रसाद, अभी ये तो बांट ही नहीं रहे, और मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। जैसे ही ये लोग सो जाएंगे ना, मैं जाके दरवाज़ा खोलूँगा अंदर के मंदिर का और मैं वहाँ से ये प्रसाद उठाकर चला जाऊँगा। तो वाकई वैसे ही करता है, दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है और एक गठरी रहती है, वो बनाकर प्रसाद की भाग रहा होता है। तो बाहर एक पहरेदार खड़ा था, उसको क्या लगता है, उसको क्या पता ये खाना चुरा के भाग रहा है। उसको लगा हो सकता है कोई कीमती जेवर वगैरह चुरा कर भाग रहा हो, क्योंकि पहले ज़माने में सब जेवर पहन के जाते थे मंदिर में, तभी चोरियाँ कम होती थी। उसको लगा कुछ तो लेकर भाग रहा है, उसने एकदम से एक तीर चला दिया और उसको वहीं पे मार दिया। यज्ञदूत की वहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के पहले उसने क्या किया, कौन सा अच्छा काम किया, सत्संग अटेंड किया। उसने शिव जी की आरती, वो भी शिवरात्रि के दिन। और कौन सा अच्छा काम किया, पूरा दिन भूखा था, माना उसने व्रत रख दिया। हाँ, मशाल तो दूसरा था। तो इसने क्या किया, पूरा दिन व्रत रखा, सत्संग अटेंड किया, आरती किया। तो शिव जी बहुत खुश हो गए और बोलते हैं, प्राण भी कहाँ छोड़े, मेरे मंदिर के बाहर छोड़े। तो वहाँ पे यमदूत आते हैं उसको लेने के लिए, लेकिन शिव जी बोलते हैं, नहीं, ये मेरा भक्त है, इसको तुम लोग नहीं लेके जाओगे, इसको मैं अपने लोक में लेके जाऊंगा। तो जो जो शिव की साधना करते हैं
शिव अपने लोक बेचते हैं और उनको अपने लोक में लेके जाते हैं। इसको इसके लोक में लेके जाते हैं शिव जी के। बोलते हैं इसने पूरी लाइफ जुआ खेली है, पूरी लाइफ इसने शराब पी है, पिताजी को भी बहुत तंग किया, इसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। लेकिन शिव जी बोलते हैं अंत वेले में इसने मेरा व्रत रखा है, अंत वेले में इसने मेरा प्रसाद चखा है, अंत वेले में इसने मेरा सत्संग किया है, अंत वेले में इसने मेरी आरती की है और मेरी संगत के साथ बैठा है, मेरे मंदिर में आके बैठा है। अंत वेले में इसने प्राण भी कहाँ दिए हैं? मेरे मंदिर में दिए हैं। इसीलिए मैं इसको क्या करूँगा, इसको अगला जन्म में दूंगा किसका? राजा का जन्म दूंगा इसको, मैं इसको राजा बनाऊंगा। हर 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 हर, आवाज बिल्कुल नहीं है, हर 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 महादेव। इसीलिए देखो शिवरात्रि के दिन कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि मंदिर नहीं जा रहे हो। शिवरात्रि के दिन मंदिर जरूर जाना है। शिव जी पर हाँ बेगरेवाड़ी भी जा सकते हैं, पहाड़ पर चढ़कर। हम लोग बचपन में हर साल जाते थे हमारे डैडी के साथ, तो वहां पर जाकर पंचामृत है ना शिव जी को चढ़ाकर आना है। कहते हैं शिव जी के पास जो भी जाते हैं उनकी शनि 7.5 भी काट देता है। शिव जी की अगर ब्लेसिंग मिल गई तो रंक में से राजा बना देगा। जैसे इसको क्या कर दिया, जो एक खाने के लिए भटक रहा था उसको राजा बना दिया। लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई कि राजा को याद है कि मैंने पिछले जन्म में आखिरी दिन पे क्या किया था। क्या किया था उसने आखिरी दिन पे? हाँ आरती की और सत्संग किया और व्रत रखा, है ना। अब ये राजा बन गया है ना, राजा बन गया है। इसने बहुत बड़ा शिव का मंदिर बना दिया। भगवान सबको देता है पैसे, लेकिन कोई एक ही होता है भाग्यशाली जो मंदिर बनाएगा भगवान का, अपने पैसों को सही तरीके से यूज करेगा। बचा बचा के लास्ट में सब छोड़ के जाएगा, लेकिन अच्छे काम के लिए पैसे खर्च नहीं करेगा। तो इसने क्या किया, बहुत बड़ा शिव का मंदिर बना दिया और सुबह से लेके रात तक ये क्या करता था, शिव जी की आराधना करता था। शिव जी को बार बार कैसे जैसे रावण करते थे शिव जी की पूजा, वैसे इन्होंने भी शिव जी की पूजा चालू कर दी। शिव भगवान इतने खुश हो गए उनके ऊपर, जब उनकी राजा करके मृत्यु हो गई, फिर से गए वो शिवलोक में। वहाँ पे राजा उसको बोलते, राजा शिव जी बोलते हैं, राजा तुमने मेरा इतना ये सब किया है, इतना मेरा तुमने नाम लिया है कि मैं अब तुम्हें कुबेर बनाता हूँ। उसको भी क्या बना दिया, कुबेर बना दिया कि धन धान्य लोगों के पास तुमसे जाएगा, है ना। धन धान्य का जो गुरु है वो कौन है, वो कुबेर है। कुबेर से लोगों के पास जाएगा पैसा, तो तुम क्या हो जाओगे, धन के भी राजा हो जाओगे। इस तरह से शिव की जब हम आराधना करते हैं तो शिव हमें राजा से भी कुबेर बना देता है। हर हर महादेव, हर 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 हर। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जब के झूठे नाते देखे देखा न सच्चा
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के जैसे रागिर लिया मारो राम बाबा के राम वो हसमते करे, वो भाई हसमते करे, वो हसमते करे, वो भाई हसमते करे, जैसे बाबा करो महाराज के वो हसमते करे, वो भाई हसमते करे, वो हसमते करे, वो तेरे करे, गोद लिया वालो घनश्याम आए, बाबा ढूंढो सबके खुशियों जामाए, बाबा ढूंढो सबके खुशियों ने न्यू कहीं जाम देखे, वो हसमते करे, वो बड़ी हसमते करे, वो हसमते करे, वो बड़ी हसमते करे, गोद लिया वालो घनश्याम आए, जोत बाबल जी सदा जगमग आ, जोत बाबल जी सबके बाबल जी सदा रहमत आ, सबके बाबल जी जग साई दिलदार जो वो हसमते करे, वो भाई हसमते करे, सामने वो हसमते करे, वो भाई हसमते करे, हाँ वो हसमते करे, वो भाई हसमते करे, हाँ वो हसमते करे, वो भाई हसमते करे, दिलवड़ी कर कारो के नाय चलीनो, दिलवड़ी कर गोदरी वारो रख तमिंगे बाबल पे पानी पूरी कंदो बाबू साना, बाबू साना, बाबू साना, गोदरी वारे नाम दी पसीरी आए कभी, जे जो गुरु दरबारो तैसे दिता चाली, जे जो गुरु दरबारो तैसे दिता चाली, दिलवड़ी कर कारो के नाय चलींदो, दिलवड़ी कर गोदरी वारो के नाय चलींदो, रख तमिंगे बाबल पे पानी पूरी कंदो बाबू साना, बाबू साना, बाबू साना, यारा हल 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 मंडली हल 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 मंडली हल 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 हल, यारा हल 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 मंडली हल 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 मंडली हल 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 हल, अज बाबा सतराम जो मंगल चढ़ायो, अज बाबा जी से जन मेरी करे पलायो, मौज बसती रहे जोले भर दो रहे सदा, मैंने गुरल्ला माँ की गुरल्ला तेरा गुरल्ला बस, यारा हल 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 मंडली हल 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 हल, यारा हल 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 मंडली यारा हल 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 मंडली हल 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 मंडली हल 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 हल, यारा हल 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 मंडली हल 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 मंडली हल 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 हल, यारा हल 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 मंडली हल 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 मंडली हल 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 हल, बोलो गोदरी वाले घनश्याम की जय। क्यों ये कोई राजा मुझे सब लोग ध्यान से सुनेंगे कथा। राजा को बहुत अभिमान हो गया था कि मैं विष्णु भगवान की बहुत आराधना करता हूँ। इतना अभिमान हो गया था, इतना अभिमान हो गया था, तो जिसको भी अपनी पूजा पाठ पर घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है,
तो उसको अगला जन्म पशु का मिलता है। सुन रहे हो ध्यान से? अगला जन्म किसका मिलता है? जो अहंकार करता है, अपनी भक्ति के ऊपर अहंकार करेगा, उसको क्या जन्म मिलेगा? पशु का जन्म मिलता है, जानवर का जन्म मिलता है। तो राजा बन जाता है हाथी। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, राजा क्या बन जाता है? हाथी बन जाता है। और हाथी को भी घमंड है। क्यों घमंड है हाथी को? कौन बताएगा? हाथी को घमंड क्यों है? बड़ा है सबसे, और हाँ, राजा के महल में रहता था। अच्छा, और क्योंकि राजा था। हमारा जैसा स्वभाव रहेगा ना, हम अगले जन्म में भी वैसे बनेंगे। इसलिए हमको यही जन्म में सुधरना है। अगर ये जन्म में हम बहुत घमंड रखेंगे तो अगले जन्म में खुद ब खुद वो घमंड आ जाएगा। भले रहेगा कुछ नहीं हमारे पास, लेकिन क्या हो जाएगा? घमंड हो जाएगा। ये जन्म में हम जितने सरल सादे हो जाएंगे तो अगला जन्म में हमें क्या मिलेगा? सरल मिलेगा, है ना? करुणा ध्यान से सुनो कथा। तो क्या हुआ? राजा बन गया हाथी। हाथी को भी घमंड है क्योंकि राजा को घमंड है। अब राजा भगवान को क्या करना है? भगवान का लक्ष्य क्या है? इस हाथी को क्या करना है? भगवान सबक सिखाना है। भगवान हमें कष्ट क्यों देते हैं? हमारा अहंकार तोड़ने के लिए। जो अहंकार करता है, भगवान ऐसी कोई स्थिति लाता है कि वहां आकर हमारा अहंकार टूट जाता है ना? या तो हेल्थ खराब होगी, या बच्चे कुछ ऐसे काम करेंगे हमारा अहंकार टूट जाएगा, या फिर पैसे का नुकसान हो जाएगा। देखा है ना आपने? भाई रईस है, उसको पैसे का बहुत घमंड है, पता ही चला कि उसका पैसा ही चला गया। किसी को बच्चों के ऊपर बहुत घमंड है, पता चला बच्चे ही छोड़ के चले गए। किसी चीज का भी हमें घमंड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वक्त चेंज होता रहता है ना? जो आज है वो कल रहेगा क्या? है कोई गारंटी? किसी को अपनी ब्यूटी का बहुत घमंड रहता है ना? अरे ब्यूटी सेम रहेगी क्या? सुंदरता सेम रहेगी? टाइम बदलने वाला, आपको ये चीज याद रखनी है कि हर सेकंड हमारा समय बदल रहा है। अगला समय क्या है हमें पता नहीं है, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना है। तो भगवान को पता है, अरे ये तो मेरी बहुत तपस्या करता था, विष्णु भगवान की करता, विष्णु भगवान उसको देख रहा है। अब ये हाथी बन गया, फिर भी इसको घमंड है, मुझे तो इसका अहंकार क्या करना है? तोड़ना है। तो भगवान आते हैं मगरमच्छ बन के, और ये नदी में चल रहा था। तो वहां पे आके मगरमच्छ क्या करता है? उनके पैर पकड़ लेता है ना? सबका पड़ा हुआ है ना, गजेंद्र मोक्ष, उसकी कथा है। तो वो आता है मगरमच्छ, आकर उसके पांव पकड़ता है। तो जब मगरमच्छ पांव पकड़ता है, इसको इतना अहंकार है कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं तो आसानी से अपने आप को छुड़ा दूंगा। लेकिन वो मगरमच्छ भेजा किसने था? वो खुद भगवान थे, है ना? मगरमच्छ खुद भगवान का रूप थे। तो मगरमच्छ भगवान ने भेजा था, और मगरमच्छ इतना टाइट पकड़ के खड़ा है, हाथी इतना बड़ा होके भी उसमें से छूट नहीं पा रहा। तो मतलब जब हम अहंकार करेंगे तो भगवान मुसीबत भी इतनी बड़ी भेजेगा कि हम कुछ भी करें हम उसमें से निकल नहीं सकेंगे। जैसे जैसे उसकी पीड़ा बढ़ रही है, उसके मुंह में से किसका नाम निकल गया? विष्णु भगवान का, जो उसने लेना बंद कर दिया था क्योंकि उसको घमंड हो गया था। अरे मैंने तो विष्णु पा लिया, मैं क्यों उसका वापस नाम लूं? तो राजा में से हाथी बन गया, और हाथी भी बन के भी वो भगवान को याद नहीं कर रहा है, पर उसको पता है कि मैं पहले विष्णु भक्त था। वो पीड़ा में उसको याद आ गया कि मैं किसका सेवक था? मैं विष्णु भगवान का सेवक था। उसने वहां पे विष्णु भगवान को पुकारा, वो पूरा गजेंद्र मोक्ष है ना, वो पूरा उसको पुकारा विष्णु भगवान को कि तुम ही हो जिसने आज जुगात से मेरी रक्षा की है, आज भी तुम्हें ही आके मेरी रक्षा करनी है। मैं पूरा आपको समर्पित कर रहा हूँ। भगवान को यही चाहिए था ना कि ये झुके मेरे सामने, इसको अहंकार है, ये झुकता नहीं है, ये मेरा नाम नहीं लेता है। अब इतनी पीड़ा है कि भगवान को कह रहा है कि भगवान मैं आपको
समर्पित कर रहा हूँ। मुझे भले मृत्यु दे दो पर इस पीड़ा में से मुझे बाहर निकाल। वहां पर कौन आते हैं, कौन आपके दर्शन देते हैं? विष्णु भगवान। क्या लेकर आते हैं हाथ में? सुदर्शन चक्र लेकर आते हैं। किसको काट देते हैं? मगरमच्छ को काट देते हैं। मगरमच्छ की गर्दन काट देते हैं तो उसका पांव जो है वो टूट जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान ने खुद आपके सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को मारा था। जैसे रावण को किसने मारा? भगवान राम ने मारा। कंस को किसने मारा? तो इनको मोक्ष मिल गया था, क्योंकि मृत्यु साक्षात भगवान के हाथ से हो रही है। तो इस मगरमच्छ को भी किसने मारा? विष्णु भगवान ने खुद आकर अपने हाथों से, अपने सुदर्शन चक्र से मारा। तो इस मगरमच्छ को भी क्या मिल गया? मुक्ति मिल गई। तो वहां पर ये हाथी भगवान को कंप्लेन करता है, कहता है भगवान मुझे मुक्ति देनी थी ना, इसको क्यों मुक्ति दी? मैं तेरे से मुक्ति मांग रहा था ना। तो भगवान भी देखिए, विष्णु भगवान कितना अच्छा जवाब देते हैं। कहता है मेरा भक्त मुझे पुकारे और जो उसके पांव पकड़ेगा पहले तो मैं उसको मुक्ति दे दूंगा। मेरे भक्त के पांव जो भी पकड़ेगा पहले मैं उसको मुक्ति दे दूंगा। बोलो गोदरी वाले बाबा की। सही है विष्णु भगवान। ये मेरे भक्त थे, वो पांव पकड़ के खड़ा था जो मगरमच्छ था, इसीलिए मैंने मगरमच्छ को पहले मुक्ति दी। तेरे को तो दूंगा ही दूंगा, पर पहले जिसने मेरे भक्त के पांव पकड़े हैं मैं उसको मुक्ति दूंगा। तो जब तक वो मगरमच्छ उसके पांव नहीं छोड़ रहा है, जब तक हाथी के पांव नहीं छोड़ रहा है मगरमच्छ, तब तक वो क्या कह रहा था? हाथी हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा मेरा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी मांझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरी मांझी बन जाओ, रोती हुई बेटी को गले से लगा जाओ, रोती हुई बेटी को गले से लगा जाओ। हारा हूँ बाबा। आवाज आती है भाई। किसको किसको जीतना है उसका बोलेंगे। हारा हूँ बाबा मेरा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मैं बितना है तो पकड़ी मिटाता, बिन भोले बरकतों की बिगड़ी बनाता। मैं बितना है बाबा बिगड़ी बनाता, बिन भोले बरकतों की नाव चलाता। आंसू जो बरसे हैं बह बह के गिरते हैं, आंसू जो बरसे हैं बह बह के गिरते हैं। हारी हूँ जोर से। हारा हूँ जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा मेरा दिल जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। परिवार मेरा तेरे कुल जगाता, दोषी तो मैं हूँ मुझे क्यों सताता। परिवार मेरा तेरे कुल जगाता, दोषी तो मैं